जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत सब्सक्राइब करें मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। आप सभी मित्रों को नमस्कार एवं जय मौर्यवंश। आज आप सभी जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में 23वां एपिसोड। मैं तुम्हें अपने शिविर में आमंत्रित करता हूँ। मेरी पुत्री भी संभवतः तुम्हें देखकर खुश हुई। शैल्यूकस ने सस्नेह कहा। भारतीय किसी निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते। मैं भी आऊंगा। शैल्यूकस आश्वस्त हुआ। शैल्यूकस वन मार्ग से अपने शिविर की ओर चला गया। चाणक्य मुस्कुरा दिए। वत्स चंद्रगुप्त, इसका शिविर देखने का सुअवसर मिल गया, पर 2-1 दिन इधर उधर घूमने के बाद ही वहां जाना है। तब तक हम लोग सिकंदर की गतिविधियों का पता लगाते रहे, ये चाणक्य जी ने कहा। फिर दोनों सिंध नदी के किनारे गड़े यवन शिविरों के आसपास गोपनीय ढंग से विचरण करने लगे। सिकंदर की सेना सिंध से लेकर चिनाब के पूर्वी तट तक फैल गई थी, तथापि उसके मुख्य सेनापतियों और परिजनों के स्कंधावार सिंध नदी के किनारे ही थे। चिनाब के पूर्वी प्रदेश में भ्रमण करते हुए गंगा पूर्व के मनमोहक स्वर्ण प्रदेश की चर्चा सुनकर उसके मुंह में पानी भर आया। इतनी अपार स्वर्ण राशि कि उसके एक एक सैनिक का स्वर्ण महल बन सकता था। उसकी महत्वाकांक्षा के सागर में ज्वार उमड़ने लगा। वह इस स्वर्ण भंडार के स्वर्ण चित्र अपने सैनिकों के मन में भरने लगा, पर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र इतनी दूर थी कि महिलाओं और परिवारजनों को वहां तक ले जाना एक खतरनाक खेल के बराबर था। अब सिकंदर उन्हें सिंध के पश्चिमी शिविरों में ही सुरक्षित करने की व्यवस्था करने लगा। चंद्रगुप्त को शैल्यूकस के निमंत्रण का ध्यान था और उसके शिविर का पता लगाते पहुंच गया। कुछ दूर से ही देखा कि शिविर के दक्षिणी उद्यान में एक स्वर्ण सुंदरी सी कुमारी को एक सैनिक वेशधारी भीमकाय पुरुष पकड़ने का प्रयास करता और कुमारी पीछे हटती जाती। अंत में कुमारी विवश हो गई और गुहार लगाई, बचाओ बचाओ बचाओ। चंद्रगुप्त सुनते ही खड्ग म्यान से बाहर खींचा और तान कर खड़ा हो गया। कहने लगा, क्या है देवी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? कुमारी ने नीचे से ऊपर तक देखा, विस्मय विमुग्ध असमंजस में पड़ गई। फिर संयत होकर बोली, मैं सेनापति शैल्यूकस की पुत्री हूं और यह देवपुत्र सिकंदर का एक अन्य सेनापति फिलिप मुझ पर अपना प्रेम थोपना चाहता है। यह बात सुनते ही चंद्रगुप्त कड़क कर बोला, मैं सेनापति शैल्यूकस का कृतज्ञ हूं। इसने आपको कष्ट पहुंचाया है तो आज्ञा करें, मैं अभी चंद्रगुप्त अपनी बात पूरी भी ना कर पाया था कि फिलिप ने भी खनक खींच लिया। बस करो, आज मैं इसे क्षमा करती हूं, किंतु फिर कभी ऐसा दुस्साहस मत करना। किंतु फिलिप के लिए एक भारतीय युवक का हस्तक्षेप अस्थायी था। वह आवेश में आकर बोलने लगा, मैं जानना चाहता हूं, भारतीय युवक तुम हो कौन और यहां तुम आए कैसे? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह यवन सरदार का शिविर है? मैं चाहूं तो अभी के अभी तुम्हें बंदी बना सकता हूं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत है ना। एक निर्दोष कुमारी के सील हरण का प्रयास भी किया और मुझे बंदी भी बनाओगे? ये चंद्रगुप्त ने डपट कर कहा। तुम भारतीय गुप्तचर हो, तुम्हें बंदी बनाना ही पड़ेगा। फिलिप ने पुनः गरज कर कहा, मैं कौन हूं इसका निर्णय तो सेनापति शैल्यूकस ही करेंगे। मैं उनका
आमंत्रित हूं, वे मेरे मित्र हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्भय होकर के कहा। लगता है शैलुकस भी तुमसे मिला है, इसका निर्णय देवपुत्र सिकंदर ही करेंगे। पर हाँ, ये तो बताओ तुम हो कौन? फिलिप ने आगे बढ़कर कहा। मौर्य गणराज का एक राजकुमार और तक्षशिला का स्नातक हूं। तब तो तुम अवश्य ही कुमारी कार्नोलिया से मिले हो और यवन शिविर का रहस्य तुम जानना चाहते हो। तुम्हें इसी समय देवपुत्र सिकंदर के पास चलना होगा, अन्यथा तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे, यही ना? याद रखो, ये शैलुकस का शिविर है। चलो, हम तुम दोनों उसके पास चलते हैं। राजकुमारी भी साथ में चलेंगी, वही साक्षी रहेंगी। मैं भी द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हूं, साहस हो तो आगे बढ़ो। फिलिप, याद रखो, ये मेरे पिता का शिविर है। तुमने अनाधिकार चेष्टा की है, मैं अभी उन्हें सूचित करती हूं। कार्नोलिया ने चंद्रगुप्त का पक्ष लेते हुए कहा। अच्छा, अब समझा, इस युवक से तुम भी सहानुभूति रखती हो, तभी मेरी उपेक्षा हुई है। फिलिप, तुम अपनी सीमा में रहो, अन्यथा कार्नोलिया ने वर्जित करते हुए कहा। अच्छा, आज तो मैं जाता हूं, पर याद रखना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। आज से या युवक मेरा शत्रु हुआ, या तो मैं रहूंगा, अन्यथा वह। और हां, तुम्हारे पिता शैलुकस को भी देवपुत्र के समक्ष इसके संबंधों का स्पष्टीकरण देना होगा। यह कहते हुए क्रोध से पैर पटकता हुआ चला गया। कार्नोलिया चंद्रगुप्त को लिवाकर अपने पिता शैलुकस के पास चली गई। शैलुकस चंद्रगुप्त को देखते ही हर्ष विभोर हो गया। अपने आसन से उठकर ससम्मान चंद्रगुप्त को दूसरे आसन पर बिठाया। फिर कार्नोलिया की ओर देखते हुए बोला, लगता है तुम इनसे परिचित हो। परिचय तो आज ही हुआ है, किंतु इन्हें जो भी देखता है उसे चिर परिचित से ही लगते हैं। और कहो युवक, तुम्हारे गुरु कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? वे तो ऋषि है ना, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन कर रहे होंगे। कैसा चिंतन? यही कि भारतीय का शत्रु बना हुआ है। ना कोई स्वयं को भारत का मानता है और ना भारत को अपना, केवल अपने छोटे से राज्य को अपना मानते हैं। और सच तो यह है कि वे राज्य को राज्य नहीं, अपनी विलासिता का साधन बनाए हुए हैं। और कहो, और तुम क्या चाहते हो? मैं क्या सोचूं? मेरी भावनाएं समूचे भारत को समर्पित हैं। पर क्यों ना यवन सेना में नायक बन जाते हो? आपका कहना तो ठीक है, पर मैं किसी का हथियार बनकर जीना नहीं चाहता। ये बात स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने कही। आगे की जानकारी आप लोग सुनेंगे अगले एपिसोड में। और ये सब जानकारी आपको विश्व मौर्य परिषद संगठन के द्वारा एवं मौर्य एक शासक परिवार यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मौर्य एक शासक परिवार यूट्यूब चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब करने में और विश्व मौर्य परिषद से जरूर जुड़ें। यह भारत का ऐसा पहला संगठन है जो हर एक क्षेत्र में चल रहा है और हर एक क्षेत्र में हर एक तरीके से समाज का सहायता करना चाहता है और कर भी रहा है। तो आप सभी लोग विश्व मौर्य परिषद से जरूर जुड़िए और आगे की जानकारी अगले भाग में बताई जाएगी। आप लोग जुड़े रहिए। और यह सब पूरा वीडियो, पूरा ऑडियो सुनने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्यवंश, अखंड भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।